हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो ये केक है ये तो मैं बहुत पहले ही बनाई थी, पर मैं इसको एडिट नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं इसका वीडियो नहीं डाल पा रही थी। आज मैं बहुत दिनों के बाद ये लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ। ये जो केक है ये 2 केजी का पाइनएप्पल केक है। ये एक ऑफिस के लिए केक जा रहा था। वहाँ किसी का, हमारे एक परिचय के ही लोग हैं, उनके यहाँ ऑफिस में किसी का बर्थडे था, उसी के लिए ये केक उन्होंने मंगवाया था। उनका कहना था कि केक जो है वो थोड़ा सा फ्लैट होना चाहिए ताकि डिस्ट्रीब्यूट करने में उन लोगों को आसानी हो सके। तो ये 2 केजी का केक था, तो इसको मैंने 12 इंच के मोल्ड में मैंने बेक किया है। और इसको मैंने, चूँकि ये केक का ऑर्डर बहुत जल्दी में मॉर्निंग में आया था, तो मैंने इसे जल्दी से बेक किया है। और बेक करके फिर इसको मैंने 3 लेयर में कट करके, जैसे मैं इसका फिलिंग वगैरह करती हूँ वैसे ही मैंने इसकी फिलिंग की है। इसमें एक प्रॉब्लम हुआ था इस केक को बनाने में, वो मैं आगे आपको बताऊँगी। इसके लिए मैंने बताया कि मैंने 12 इंच के मोल्ड में इसको बेक किया है, और इसका ये जो बेस है ये 14 इंच का मैंने लिया है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि केक थोड़ा फ्लैट बनाना है ताकि सब में डिस्ट्रीब्यूट हो सके, तो इसीलिए इसको मैंने 12 इंच के मोल्ड में बेक किया है। तो इसको मैंने 3 लेयर में कट कर लिया, और क्रीम लगा करके पहले तो मैंने इसकी सोकिंग बहुत हल्की सोकिंग की है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी मैं फ्रेश बेक करती हूँ कोई भी केक तो बहुत कम सोकिंग करती हूँ, क्योंकि ऐसे भी केक बहुत सॉफ्ट रहता है। तो मैंने इसको हल्का सा सोकिंग करके, और सोकिंग करने के लिए मैंने शुगर सिरप नहीं लिया है, मैंने पानी में पाइनएप्पल क्रश को ही डाल करके सोकिंग किया है। और ये देखिए, ये फ्रेश पाइनएप्पल जो है, वो केन वाला जो पाइनएप्पल आता है उसको कटिंग करके मैंने इसमें डाला है। इससे केक का टेस्ट बहुत बहुत ही अच्छा आता है। ये जिनका केक है उनका ये कहना था कि मतलब फ्लेवर आप पूरे अच्छे से इसमें पता चलना चाहिए कि ये पाइनएप्पल केक है। ऐसे तो क्रश मैं डालती हूँ और एसेंस वगैरह डालती हूँ तो फ्लेवर तो पता चलता ही है, लेकिन ये पाइनएप्पल, जो ये केन वाला पाइनएप्पल को मैं डालती हूँ तो इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब देखिए, जो मैं ये बता रही थी कि इसमें एक प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि ये केक बिल्कुल मैंने फ्रेश बेक किया था और इसको कटिंग की, तो ये जो है ये ऊपर वाली लेयर इसकी पूरी टूट गई थी। अगर मैं पहले, जब मैं स्टार्टिंग में केक बनाती थी और इस तरह से अगर मेरा केक टूट जाता तो मैं इसको तुरंत ही हटा के दूसरा केक बेक करती। लेकिन देखिए, बनाते बनाते किसी भी चीज़ का आदमी को आइडिया हो जाता है। तो ये जब मैंने लेयर कटिंग किया तो ऊपर वाली लेयर जो है पूरा टूट गया था, उसको मैंने बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया। पहले तो 2 टुकड़े में था और जो भी छोटा छोटा टुकड़ा था सबको मैंने इसमें बहुत अच्छे से डाल दिया है। देखिए, जब इस तरह से अगर आपका केक टूट जाता है तो उसको आप मतलब जब भी इसको सेट कीजिए तो इतना याद रखिए कि सेट होने के बाद कम से कम 2 घंटा, 1.5-2 घंटा जो है वो केक फ्रिज में सेट होना चाहिए। उसके बाद ये पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से इसका ये लेयर का टूटा है या कुछ भी हुआ है। आप देखिए, आपको दिख रहा होगा कि जो भी थोड़ा बहुत टूटा हुआ केक था वो बीच बीच में मैंने डाल करके इसको सोकिंग करके ऊपर से इसमें क्रीम मैंने लगा दिया है। यही होता है, कुछ भी जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो कुछ जब प्रॉब्लम आता है फिर उसको कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ हम लोग इस चीज़ से सीखते हैं। ऐसे सिंपली केक बनाते हैं, नॉर्मली केक बनाए, फिलिंग किए तो अपना जो भी हम लोग का डिज़ाइन रहता है केक को बना देते हैं। एक तो ये केक बड़ा था, जनरली हम लोग ज़्यादातर केक 1 पाउंड का बनाते हैं या 3-4 पाउंड का बनाते भी हैं, तो 2 टियर या 3 टियर में वो केक होता है। क्योंकि ये फ्लैट केक था इसलिए ये बड़ा था। अच्छा, दूसरा, जब इसको मैंने निकाला तो ऐसे मुझे एक गलती मुझसे ये भी हुई कि इसको मुझे बीच से मतलब जैसे इसका लेयर करने के बाद उसको 2 भाग में कर देना चाहिए था, एक भाग उठा करके मैं सेट करती, लेकिन मैं ऐसे ही लेयर की, इसलिए भी थोड़ा केक टूट गया। और चूंकि बहुत गर्म था, गर्म में ही मैंने इसको कटिंग कर दिया, इसलिए भी थोड़ा सा इसका लेयर जो है वो टूट गया। अब देखिए, पाइनएप्पल क्रश डालने के बाद मैंने इसमें पाइनएप्पल बहुत ही अच्छे से भर भर के डाला है। जो कस्टमर है उन्होंने भी मुझे बाद में बताया कि टेस्ट तो केक का सब लोगों को बहुत पसंद आया। इसका डिज़ाइन बहुत सिंपल सा ही है, आप आगे देखिएगा। चूँकि ये ऑफिस का केक था और सिंपल बर्थडे सेलिब्रेट करना था तो मैंने कुछ खास डिज़ाइन इसमें बनाया नहीं, कुछ कस्टमाइज इसमें था नहीं, लेकिन फ्लेवर मैंने अच्छे से इसमें डाला है ताकि उन लोगों को टेस्ट बहुत पसंद आए।
तो बहुत अच्छे से इसमें मैंने पाइनएप्पल दोनों ही लेयर में डाला है। अच्छा, उसके बाद मैंने वाइट चॉकलेट भी इसमें डाला है फिलिंग में। आपने देखा होगा पाइनएप्पल के साथ वाइट चॉकलेट का भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद टूटी फ्रूटी भी मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है, बहुत ज़्यादा टूटी फ्रूटी तो मैंने नहीं डाला है, थोड़ा सा डाला है। अब देखिए, जब इस केक का फाइनल फिनिशिंग हो गया तो आपको कहीं कहीं दिख रहा होगा कि जैसे इसमें मैंने क्रीम थोड़ा कम लगाया है। ऐसा नहीं है, क्रीम तो मैं और भी ज़्यादा लगा करके इसको फाइनल फिनिशिंग कर सकती थी, लेकिन इसका डिज़ाइन मैं कुछ सोच रही थी कि कुछ ऐसा डिज़ाइन दूँ ताकि ऊपर से नोज़ल वर्क से मैं इसको ढक दूँ, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से फिनिशिंग नहीं किया है। ये जो दिख रहा है आपको क्रम वगैरह केक का, वो सारा नोज़ल वर्क से ढक जाएगा। चूँकि इसका उन्होंने कोई डिज़ाइन नहीं भेजा था और मुझे खुद ही बनाना था, कोई ऐसा कस्टमाइज़ नहीं था, तो फिर जैसे-जैसे मुझे समझ में आ रहा था वैसे-वैसे मैं इसका डिज़ाइन बना रही थी। ऊपर से सिंपल मैंने रोज़ेट फ्लावर से ब्लू क्रीम से रोज़ बना दिया, उसके बाद नीचे जो है बॉर्डर बना दिया है M1 नोज़ल से, और स्टार नोज़ल से फिर मैंने जहाँ-जहाँ क्रीम दिख रहा था साइड-साइड में मैंने स्टार नोज़ल से उसको कवर कर दिया है। नीचे जो ब्लू क्रीम है उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा-थोड़ा वाइट क्रीम से स्टार नोज़ल से मैंने बना दिया है। अच्छा, अब देखिए ऊपर में इसमें मुझे हैप्पी बर्थडे और उनका नाम लिखना था। ऐसे तो हम क्रीम से भी नाम लिखते हैं, लेकिन मैं आपको बताई हूँ कि मुझे फॉन्डेंट से जो हम लोग नाम लिखते हैं ना, उसका फिनिशिंग बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। चूँकि ये बड़ा केक था इसलिए मैंने सोचा कि फॉन्डेंट से ही लिख देती हूँ, तो इसमें बहुत ही अच्छे से ऊपर में मैंने हैप्पी बर्थडे और उनका नाम मैंने लिख दिया। और जो वाइट स्प्रिंकल होता है शुगर बॉल, उससे थोड़ा सा मैंने इसे डेकोरेट कर दिया। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं था, सिंपल ही केक था, लेकिन बनने के बाद तो ये केक बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये तो आप बताइएगा कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा, क्योंकि चूँकि ये जल्दी का केक था और ऑफ़िस पार्टी के लिए था, तो इसमें कुछ वैसा बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह करने का कोई गुंजाइश नहीं था। इतनी जल्दी में मॉर्निंग में ये ऑर्डर आया था और 12 साढ़े 12 बजे तक इसको डिलीवरी करना था। तो मैं चाह रही थी कम से कम 2 घंटे फ्रिज में सेट हो जाए, इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी इसको बना करके और फ्रिज में सेट होने के लिए मैंने रख दिया था। तो इस तरह से मैंने थोड़ा-सा व्हाइट बॉल जो होता है शुगर बॉल वो भी डाल दिया, थोड़ा-सा सिल्वर बॉल भी डाल दिया और इसमें स्प्रे मैंने अच्छे से कर दिया था। और हाँ, इसके साथ मैंने 6 पीस कप केक भी दिया था। कप केक जो है वो दूसरे फ्लेवर का मैंने दिया था, बटर स्कॉच का दिया था, ताकि थोड़ा-सा टेस्ट भी चेंज हो जाए। तो इस तरह से ये केक जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, इस केक को मैंने बहुत अच्छे से बना करके और पूरे अच्छे से डब्बे में बंद करके इसको मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। सब कुछ होने के बाद मुझे लग रहा था कहीं-कहीं कुछ खाली लग रहा है और कुछ क्रीम भी बची हुई थी, तो मैंने फिर से नीचे स्टार नोज़ल से मेरी क्रीम डाली हुई थी, तो मैंने स्टार नोज़ल से थोड़ा-थोड़ा कहीं-कहीं पर इसमें स्टार वगैरह डाल दिया है। अब देखिए, आप ये बताइए, आपकी मतलब ये केक तो बहुत सिंपल सा है, चूँकि फ्लैट केक है तो कोई कुछ ख़ास डिज़ाइन भी नहीं है। आप लोगों को ये केक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को ये केक पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपना प्यार हमेशा की तरह मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिए। बाद में मैंने इस पे थोड़ा स्प्रे कर दिया था, स्प्रे करने से थोड़ा केक में शाइनिंग वगैरह आ जाता है, तो वो उसका लुक मतलब अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है देखने में। ये सारा चीज़ कंप्लीट होने के बाद मैंने, अच्छा हाँ, जब भी फॉन्डेंट का केक होता है या ऐसे भी कोई केक होता है, अगर थोड़ा ज़्यादा देर फ्रिज में उसको सेट होना है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको अच्छे से डब्बे में पैक करके ही रखूँ, ताकि केक में कोई डैमेज नहीं हो और जब भी वो आए तो उनको मैं जल्दी से डिलीवरी करके दे दूँ। अब बताइए आपको ये केक कैसा लगा? ओके, थैंक यू।